निरहुआ बुलाने में शुरू में लोग गुस्साते थे आप? यार मैं दिनेश लाल यादव हूँ। दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। निरहुआ बुलाने में शुरू में लोग गुस्साते थे आप? हाँ, शुरू में मेरे को लगता था यार मैं दिनेश लाल यादव हूँ, मुझे क्यों, मैंने तो गाना गाया निरहुआ का, तो ये क्या है। दुल्हन रहे बीमार, हाँ, दुलही रहे बीमार निरहुआ निरहुआ सटल। सटल रहे। और बोले तो गाना गाए थे, तो हम ही को निरहुआ बना दिया लोग। लेकिन गजब चिपक गया। लेकिन हाँ, ऐसा चिपका कि फिर वो लगा कि नहीं, जब एक पहचान बन गई और जनता उसी नाम से बुला रही है, आपको एक पहचान मिल गई, तो ठीक है। बहुत बड़ी गजब है कि एक गाना गाया उसके चक्कर में 4 पिक्चर बन गए निरहुआ हिंदुस्तानी। अरे 4 नहीं भैया, बहुत सारी बन गई। निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ लीडर, बहुत सारी, और अभी भी लाइन से बहुत सारी हमको है। लगता है कि 10 में से 6 आदमी को निरहुआ में एक बार आपका शक्ल याद आ जाएगा। दिनेश लाल यादव फिर भी आदमी सोचेगा एक बार। हाँ, निरहुआ सबको याद है। और लोग बोलते भी हैं कि जैसे कोई बोलता है दिनेश लाल यादव आ रहे हैं, बोला निरहुआ नहीं आ रहे। बोला अरे वही आ रहा है, वही निरहुआ है। गजब महाराज। ये भी कितना सोशल मीडिया पिक्चर का इम्पैक्ट कितना होता है। अच्छा, ये आप लोग क्या, जो बहुत चलता रहता है कि भोजपुरी में आप लोग गन मचाए थे एक टाइम पे। रवि जी भी से सवाल पूछा हमने, आपस पूछ ले रहे हैं हम कि बड़ा डबल मीनिंग गाना, ये सब वो सब, और अब आप लोग सांसद बने हो, तो अब पुराना जो गाना वाना है उसको देख के असहज होते हो आप लोग? नहीं, क्यों, मुझे लगता है जैसे रवि जी बहुत परेशान होते हैं, उनसे कोई पूछ नहीं लेता है रिमोट से लहंगा वहंगा, तो कहते हैं माफी मांग लेते हैं। क्यों मांग रहे हैं माफी। मैंने उनसे कहा क्यों माफी मांग रहे हैं। आप जब कहीं कोई काम कर रहे हैं और आपके हाथ में नहीं है कि फिल्म में गाना क्या होगा, फिल्म में डायलॉग क्या होगा, वो आपको फिल्म लेके बना रहा है, यही आपके लिए बड़ी बात है, तो आप कर रहे हैं। हाँ, आपको अगर कुछ गलत लग रहा है तो फिर उसको सुधारने के लिए आप कुछ कदम उठाइए। हमने उठाया, हमको भी बुरा लगता था कि यार नहीं होना चाहिए, ये सब क्या है। कोई आता है बोलता है एक आइटम सॉन्ग हिट हो गया तो पूरा फिल्में में आइटम सॉन्ग भर दिया, बोला नहीं, गलत है। तो फिर मैं खुद फिल्में बनाने लगा और अपनी फिल्मों से आइटम सॉन्ग ही गायब कर दिया। तो अगर कुछ बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है, कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो आप बदलो ना उसको। बदलने के लिए कौन आपको मना कर रहा है। अब आज देखिए, आप फिल्में आ रही हैं, मतलब ऐसी ऐसी फिल्म आ रही है, माई आई है, फसल आई है, रिश्तों का बंटवारा आई है, मंडप आई है, अभी मैं मायके चली जाऊंगी आई है, अभी पटना से पाकिस्तान 2 भी आ रही है। पटना पाक। तो आप बदलाव लाइए ना। बट जैसे उसमें तर्क क्या आता है, कई लोग सोशल मीडिया पढ़ रहा था मैं कि जैसे मनोज जी का एक गाना था कि लड़की के लागल बस सहार के हवा और पढ़ावा, तो कहते हैं कि ये सब दिमाग में डाल दिया गया तो लड़की लोग पढ़ने में नहीं भेज दी, लोग कि सहार जाएगी, बबुनी के लागल बस सहार का हवा। गनवा हमोग रटा है महाराज। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है भैया, हाँ, मैं आज एकदम दिल की बात बताता हूं आपको। एल्बम पे ना जब तक सेंसर नहीं लगेगा तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। जैसे हमारी फिल्मों पे सेंसर है, सेंसर बोर्ड अगर मैं एक गाली भी दे दूं उसको पास नहीं करता है, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, काट देता है। वैसे ही अगर इन एल्बम पे भी सेंसर लग जाए, और ऐसा मानना भी था, प्लूटो ने भी कहा था कि आपको अगर एक आदर्श राज्य बनाना है तो कलाकार और गीतकार, इन लोगों पे सेंसर लगाइए। बट फिर व्यक्ति की आज़ादी पर होना गाना शुरू हो जाएगा। नहीं, पर देखिए क्या है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सही बात है। भाई, आप जहां नहीं पहुंच सकते वो वहां तक सोच लेगा, और सोच लेगा तो वो गा देगा, वो बना देगा। तो आपका काम है कि आप ना उसको रोको, सेंसर लगाओ कि नहीं भाई, तू ठीक है, तुम्हारा दिमाग वहां तक जा रहा है लेकिन वहां तक जाना नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि एल्बम पे सेंसर लगाया जाए, और जो चीज़ें समाज को अगर
भ्रमित कर रही है या कुछ बुरा हो रहा है तो उसको वहीं रोक दीजिए, उसको आगे आने ही मत दीजिए समाज में। ठीक है। अच्छा, बॉलीवुड की फिल्मों में किसिंग सीन होता है, भोजपुरी और साउथ में ढोंडी से इतना प्रेम क्यों होता है? बहुत चलता है आजकल नया जो लड़का लोग एआई भी बनाने लगा, लड़का लोग वो भी सब खूब वायरल करता है, तो इसकी क्या क्रांति है? साउथ में बड़ा चलने लगा, हम वो देखें। भी वही एल्बम का ही क्रांति है। ढोंडी प्रेम। हाँ, वो भी एल्बम का ही क्रांति है। तो इनको भाई रोकने का एक ही तरीका है कि सेंसर लगाइए। यूपी में भी लगाइए, बिहार में भी लगाइए। कोई व्यक्ति एल्बम गा रहा है तो एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। सेंसर बोर्ड जब पास करे कि हाँ ये ठीक है, ये चल सकता है, तो सारा बड़ा लोग आप, सारा सांसद लोग आप, सरकार आपका, तो इसका पहल भी तो आप लोग करना चाहिए। बिल्कुल। और पापो आप लोग के माथे चढ़ता है, हम बाकी लोग से सवालों नहीं पूछते, यही आप 4 लोग से सवाल पूछे आते हैं। हमसे सवाल पूछे जाते, इसीलिए तो हम एल्बम गाना बंद कर दिए। अगर हम चाहते, हाँ, सबसे ज़्यादा पैसा वही है एल्बम में। हाँ, मतलब अगर 30 दिन 40 दिन में हम एक फिल्म करेंगे, जितना पैसा कमाएंगे वो 4 दिन में 4 गाना करके कमा लेंगे। लेकिन हमने वो बंद ही कर दिया। हम बोला गाना ही नहीं, हमको नहीं चाहिए। जो कंपटीशन चल रहा है ढोंडी का और इसका और उसका फलाना, हमको उसमें पढ़ना ही नहीं है, नहीं गाएंगे। मतलब पेटीकोट, ब्लाउज, हुक, हाँ। इनसे आगे बढ़वे नहीं करते। तो हम बोले हमको गाना ही नहीं है, जाने दो, छोड़ दिए एल्बम, गाना ही छोड़ दिया। बट छोड़ दिए, चलो वो तो आप व्यक्तिगत छोड़ दिए। हाँ। जैसे फिर मैं कह रहा हूँ, पाप आप ही लोग के माथे पा रहा है, सवाल आप ही लोग से पूछते, वो नौका लड़का लोग कहता है कि भैया लोग किए थे अपने जमाने में, उन्हें देख के हम भी सीख गए, अब चल रहा है, लोग देख रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो इसको पाप को पुण्य में बदलने के लिए जो ये सेंसर बोर्ड आप रास्ता बता रहे हो, उस पर हम लोग मांग किए हैं हमने। सरकार आपका मांग किससे कर हाँ, रहे हो? सरकार से ही, चूंकि उनसे हम कह रहे हैं कि ये चीज़ कर दिया जाए और हो जाएगा, 100% होगा। क्योंकि बाकी सब तो मतलब थोड़ा अच्छा, इससे कल्चर बेहतर हो जाएगा। हाँ कि कुछ अच्छा आएगा तो आप लोग भी बाहर जाओगे तो। बिल्कुल। और सच्चाई ये है सर कि चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, गुजराती हो, किसी भाषा को आप देख लीजिए, शुरुआत सबकी ऐसे ही है। हाँ हाँ, अभी भी यही है। अभी आशिकी 3 में जो हीरोइन आ रही हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ, श्री लला है, क्या नाम उनका है जी। उनका भी एक वीडियो जा रहा है जिसमें वो एक्टर वही ढोंडी चाटे जा रहे हैं। हमने कहा ससुरा ना यहाँ अंतर है ना वहाँ अंतर है। बिल्कुल। और मुझे तो याद है कि जब हम लोग कलकत्ता में पढ़ते थे तो जिस थिएटर में हम जाते थे फिल्में देखने, तो वहाँ 12 बजे का जो शो होता था ना, उसमें साउथ की फिल्म लगाई जाती थी और वो बच्चे नहीं देख सकते थे। हम बोले क्यों? बोला नहीं, वो बच्चों के लिए नहीं है। तो उनकी भी शुरुआत वहीं से है। हाँ, ये ठीक है कि समय के साथ अपडेट कर लेंगे वो। हाँ, समय के पैसा साथ अच्छा आ गया। बदलिए, बदलना चाहिए। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी बदल रहे हैं, हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आज लोग देख के कहते भी हैं, जो लोग देखते हैं, जो माई देखते हैं, जो फसल देखते हैं, जो भी फिल्में अभी हम अच्छी फिल्में करके ला रहे हैं, तो उसको देख के लोग सराहना भी करते हैं कि हाँ, इस तरह की फिल्म हमको भी अच्छी लग रही है और बनना चाहिए, तभी तो 40 करोड़ लोग देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर का आपने समर्थन किया था कई बार, आपको पसंद है वो? बहुत। क्या पसंद है उनमें? वो जब राम कथा कहते हैं तो ये सवाल जो आपने पूछा, ये मेरे बच्चे ने भी एक दिन पूछ लिया था मुझसे कि आप क्यों ये सब में चाहते हैं। तो हम बोले क्या है कि जब वो राम कथा कहते हैं और जितने रोचक तरीके से कहते हैं, वो किसी को ऐसे अगर सुनाया जाए शायद वो उसको मज़ा नहीं आएगा, पर उनका जो तरीका है सुनाने का, बताने का, वो इतना बढ़िया है कि लोग उसको सुन रहे हैं। और लोगों को रामायण का, महाभारत का, भगवान का अगर पता चल रहा है, नहीं तो ये लोग तो वही शक्तिमान और वो जो कौन कौन एक कार्टून वाले जो रहते हैं, वही सबको ये लोग जानते हैं, बच्चे लोग। आज कम से कम प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, हमारे ये बागेश्वर बाबा हैं, ये लोग जब आज उसी मोबाइल पे आ रहे हैं तो छोटे छोटे, हमारी बिटिया बोलती है कि हमको प्रेमानंद महाराज जी से मिलना है। सुंदर। सुन रहे हैं। तो यही तो चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको अगर कोई इतना प्रभावशाली ढंग से पेश कर रहा है तो और क्या चाहिए।